ओम नमः शिवाय दोस्तों, राधे राधे। आइए सुनते हैं मासिक शिवरात्रि व्रत कथा पूजन। वैसे तो साल में एक बार महाशिवरात्रि का व्रत आता है और उसे बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन हिंदी कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। इस दिन व्रत उपवास रखकर भगवान शिव को प्रसन्न किया जाता है और रुद्राभिषेक की भी परंपरा है। जिस तरह सोमवार के दिन भोलेनाथ का विधि विधान से पूजा होती है, बिल्कुल उसी प्रकार मासिक शिवरात्रि का भी महत्व है। मासिक शिवरात्रि कल मनाई जा रही है। अगर आप भी व्रत रख रहे हैं तो पूजा के बाद यह व्रत कथा जरूर सुने। शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार भी था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधी साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि भी थी। साहूकार के घर पूजा हो रही थी तो शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधेरा हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन वन भटककर एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार भी करने लगा। बेल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चल पाया और पड़ा बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यास से शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भवती हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूँ और शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो कि ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगल झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बेलपत्तर अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए और इस प्रकार उसे अनजाने में ही प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। कुछ देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया और तब उसे देखने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि मैं शिकारी में थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा थोड़ा सा चिंता में पड़ गया और रात्रि का आखिरी पहर भी बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगाकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। तभी एक अन्य हिरनी वहां से अपने बच्चों के साथ निकल रही थी। शिकारी के लिए यह बहुत ही स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि वह हिरनी बोली, शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास
से व्याकुल हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी शिकारी। मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी की आवाज सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने उसी हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल पत्थर पर बैठा बेल तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहा, पर जो फटने पर हुई तो एक हष्टपुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य ही करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाले 3 मृग तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे अपने वियोग में एक क्षण भी दुख सहना न पड़े। मैं उस हिरनी का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्कर घूम गया और उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे, अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया और इस प्रकार प्रातः हुई उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा संपूर्ण हो गई और वह अनजाने में की हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसने भगवत भक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृत परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गलानी हुई। उसने मेरे परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मुझ के प्राप्त हुई। जब मृत्युकाल में यमदूत उसके जीव को लेने आए तो शिवगण ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से ही अपने इस जीवन में राजा भानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।